क्लास दिस इज अरशद अली योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे एक्सरसाइज 2.7 का। मैंने क्वेश्चन लिख दिया बेटे आपके लिए। इसमें अलजेब्रा के साथ एक्सपोनेंट आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो मैंने फॉर्मूला लिखा है कि जो ई एक्स का डेरिवेटिव होता है वो ई एक्स ही होता है, यानी जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव वही होगा। बस हमने क्या करना है, हमें दोबारा से जो डिफरेंशिएट करना है वो उसकी पावर को करना है कि पावर इसमें दोबारा से डिफरेंशिएट होती है। तो ये हम आज करेंगे इसमें। ओके, देखिए यहाँ पर चूंकि दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता था कि ए डॉट बी, अगर हमारे पास दो फंक्शन है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए ए डॉट बी, तो पहले a को एज इट इज लिखते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं b को, फिर b को एज इट इज लेके डिफरेंशिएट करेंगे a को। ये फॉर्मूला है, ये हमारा फंक्शन a है, ये b, d ओवर dx ऑफ y इज इक्वल टू, ठीक है, x 3x इट इज, और हम डिफरेंशिएट करेंगे e पावर 5x, फिर प्लस e पावर, इसको वैसे ही लिखेंगे और हम डिफरेंशिएट करेंगे x क्यूब। ये तो हो गया dy ओवर dx, x3 एज इट इज। अभी मैंने कहा कि e का डेरिवेटिव वही होता है एज इट इज। आपने बेटे दोबारा डिफरेंशिएट करना है पावर को 5x, यहाँ पे e पावर 5x वैसे लिखेंगे, पावर रूल, पावर बेस, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट और दोबारा से हम करेंगे बेस। ये हो गया x3 e पावर 5x, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 5 1 जा 5, तो यहाँ आ जाएगा 5, 3x स्क्वायर हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है। आखिरी स्टेप x क्यूब e पावर 5x, ये 5 शुरू में आ जाएगा यहाँ और 3 पहले आ जाएगा, e पावर 5x और x स्क्वायर। खत्म यहाँ पे। अगर बहुत करना है तो इतना कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अगर e पावर 5x कॉमन ले लो तो 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हमने, ये है क्वेश्चन नंबर 17। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इन क्वेश्चंस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू e पावर 4x में ब्रैकेट है 1 प्लस ln ऑफ x, 1 प्लस ln ऑफ x। अच्छा देखिए, ऐसा e का है, ln का भी डेरिवेटिव है, d ओवर dx ऑफ ln ऑफ x। ln के साथ जो भी होता है ना वो 1 ओवर x हो जाता है, यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उसको 1 के नीचे लिख देते हैं जो भी ln के साथ होता है, और फिर साथ ही साथ फिर से डिफरेंशिएट करते हैं जो कुछ यहाँ आता है, इसी को यहाँ डिफरेंशिएट किया। अभी हमारे पास देखें कोई प्रोडक्ट रूल, ये u है और ये ब्रैकेट सारी v है। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा d ओवर dx ऑफ y, तो पहले ये वैसे ही रहेगा और हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ब्रैकेट को 1 प्लस ln ऑफ x, फिर ब्रैकेट वैसी रहेगी और हम डिफरेंशिएट करेंगे e पावर 4x। ये तो हो गया dy ओवर dx, ये चलता रहेगा, e पावर 4x ब्रैकेट, कांस्टेंट हमने पढ़ा है 0, ln ऑफ x क्या होता है देखें 1 ओवर x, और x को दोबारा से हम करेंगे डिफरेंशिएट ऐसे, प्लस 1 प्लस ln ऑफ x वैसे ही रहेगा, और e पावर 4x का डेरिवेटिव e पावर 4x ही होगा, और साथ में क्या करेंगे, उसकी पावर को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे 4x को ऐसे। तो हमारे पास आ जाएगा e पावर 4x, 0 खत्म, x का 1, ये 1 ओवर x बनेगा, प्लस ब्रैकेट 1 प्लस ln ऑफ x e पावर 4x, और इसका x1 और 4 1 4 1 4, ये 4 है। तो
अगेन वही बात, आप e पावर 4x कॉमन ले लो, यहाँ तो 1/x बचेगा, ये बाहर चला जाएगा, 4 अंदर आ जाएगा, 4 + 4 ln of x। लो जी, ये हमारा क्या है, आंसर है, क्योंकि इसके अलावा ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है y इज इक्वल टू e पावर 2x e पावर -2x + 1। देखिए बेटे फ्रैक्शन आ गई, a/b रूल जो हमने क्वेश्चन रूल पढ़ा था, a/b वाला, b² b एज इट इज और डिफरेंशिएट करेंगे a को, और माइनस एज इट इज a और करेंगे b। तो ये a है, ये b है, डिफरेंशिएट करते हैं d/dx ऑफ y। ये देखिए नीचे वाले का स्क्वायर, इसी को पहले लिखते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को, फिर ऊपर वाले को पहले लिखेंगे, अब करते हैं जी, ये तो हो गया dy/dx, इस तरह चलते रहना है, ब्रैकेट एज इट इज। अब हमने पढ़ा e पावर 2x का डेरिवेटिव यही होता है, साथ इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे हम ऐसे, यहाँ पे e पावर 2x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव वैसे ही रहेगा, और इसकी पावर का लेंगे -2x, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है, 0, ये s, और नीचे हमारे पास है e पावर -2x + 1 का होल। ये डिनोमिनेटर जो है ये साथ साथ चलता रहता है, इसका कोई मसला नहीं। तो e पावर -2x + 1, e पावर 2x, और यहाँ से आएगा 2, e पावर 2x अंदर रह गया। देखिए ये -2x का डेरिवेटिव -2 होगा, और वो शुरू में यहाँ आएगा तो माइनस से तो प्लस कर देगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और ये आएगा e पावर -2x, नीचे e पावर -2x + 1 का। अब सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट खोल देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी ऐसे, फिर इसको इससे करेंगे e पावर 2x, ये 2 साथ में वैसे ही रहेगा शुरू में, फिर 2 यहाँ भी e पावर, दोनों पावर ऐड रहेंगे, 2x - 2x, और नीचे आपको पता है एज इट इज e पावर -2x + 1 का होल। देखिए -2x + 2x कट जाएंगे 0, e पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, तो 2 1 = 2 प्लस ये e पावर 2x, यहाँ फिर 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 बचेगा, और नीचे e पावर -2x + 1 का होल। आखिरी स्टेप, 2 + 2 क्या होता है, 4, तो 4 + e पावर 2x, और नीचे जैसे है वो वैसे ही रहेगा, ये हमारा होगा आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, y इज इक्वल टू ln आ गया बेटा, ln ऑफ ये पूरा फंक्शन आ गई, e पावर x + e पावर -x। तो हमने भी पढ़ा d/dx ऑफ y इज इक्वल टू, देखिए ln का क्या होता है, 1/, तो ln के बाद जो कुछ भी है वो सारा 1 के नीचे आ जाएगा यहाँ ऐसे, और फिर इसी को डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से, इसको e पावर x + e पावर -x, ये तो हो गया dy/dx।
ये एज इट इज रहेगा जी। इधर आ जाए, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई पावर एक्स ही होता है, और साथ में इसकी पावर को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को, आगे इसका यही होगा और इसकी पावर को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस एक्स ऐसे। तो 1 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, इधर आ जाए, ये 1 होगा तो ये ई पावर एक्स वैसे ही रहेगा, ये -1 होगा वो इसको माइनस कर देगा ये। अब ये ऊपर ये नीचे ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स और ई पावर एक्स ये माइनस है प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है जी, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन 21, फिर ln है जी, ln y इज इक्वल टू ln, और फंक्शन हमारे पास है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेम रूल dy ओवर dx, ln के साथ जो भी है वो यहां ऐसे आ जाएगा ये, और a ही दोबारा से डिफरेंशिएट हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये। ठीक है जी, ये चलता रहेगा ऐसे ही, ये 1 ओवर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ x का 1 होता है, हमने पढ़ा हुआ है x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये बेटे पावर रूल है, ये इसकी पावर 1 ओवर 2 है, तो पहले पावर फिर बेस, फिर पावर में से एक माइनस होगा, फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे बेस को, इसको ऐसे, तो ये वैसे ही रहेगा। इधर आ जाए 1 प्लस 1 ओवर 2, ये बनेगा -1 ओवर 2, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, कांस्टेंट का 0 खत्म, ऐसे ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, 1 ओवर x प्लस अंडर रूट एज इट इज। अच्छा, 1 प्लस ये x देखें, ये पावर नेगेटिव है नीचे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर होगी +1 ओवर 2, और वो असल में होता है अंडर रूट ये ऐसे। अब इसके एलसीएम लेना हमने, ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहा, इसके जो वन है इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, नीचे एलसीएम है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ये। देखिए ये और ये सेम है, तो ये पूरा का पूरा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा ये हमारा है आंसर। ठीक है जी, डिफरेंशिएट हुआ और आगे सिंप्लीफाई हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। ट्वेंटी टू में कहता है y इज इक्वल टू e पावर -3x cos x, प्रोडक्ट रूल dy ओवर dx, पहले ये वैसे ही रहेगा और डिफरेंशिएट होगा cos x, फिर cos x एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएट होगा e पावर -3x, e पावर -3x, cos x का होता है डेरिवेटिव माइनस साइन x, साथ साथ एंगल को लाजमी लेना है ऐसे, प्लस cos x वैसी रहेगा, e पावर -3x वैसी रहेगा, और साथ साथ इसकी पावर को लेना जरूरी है ऐसे, तो e पावर -3x, ये माइनस शुरू में आ जाएगा, साथ में साइन x, ये 1 होता है खत्म हो जाएगा, प्लस cos x e पावर -3x, ये होगा -3। अच्छा, आखिरी स्टेप, ये e पावर -3x अगर मैं कॉमन ले लूं तो माइनस साइन x और माइनस प्लस -3 cos x, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22।
अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में आ गई हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। तो पैरामीट्रिक बताता हूं आपको क्या होती है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस मैं क्वेश्चन लिख तो फिर आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 23, x इज इक्वल टू टी प्लस 1/t और y इज इक्वल टू टी प्लस 1। तो देखिए इसमें दो फंक्शन है, एक x में है और एक y में है, और हमें फाइंड करना है dy ओवर dx। तो दो इक्वेशंस हैं x और y में, और दोनों इन टर्म्स ऑफ t है। तो हम इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, और एक रूल है जिसे कहते हैं चेन रूल। उस चेन रूल से हम उन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए हमें अगर निकालना है dy ओवर dx, तो हमने पहले y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, फिर x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा। देखिए मैं इसको करता हूँ, पहले इसको करता हूँ, dx ओवर dt t के हिसाब से। फिर t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये t ऊपर आता है तो इसका बाद जाता है t पावर -1, और जब हम इसमें पावर रूल लगाते हैं -1 t पावर -1 और फिर दोबारा से t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस t पावर -2 और ये 1 होता है। तो माइनस की पावर को प्लस करना हो तो नीचे ले जाते हैं, और अगर एलसीएम में हम ये इधर आ जाएगा t स्क्वायर -1, ये हमारे पास आया dy ओवर dt, ये भी हमने 1 निकाला है, dx ओवर dt। अब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ये तो t का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 कांस्टेंट होता है 0, तो dy ओवर dt हमारे पास आएगा 1। तो चेन रूल फार्मूला क्या कहता है? चेन रूल सेज कि dy ओवर dx जो है वो एक्चुअली इक्वल है dy ओवर dt के और dt ओवर dx के। ये जो हमने निकाला है ना dx ओवर dt, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उल्टा देते हैं इसको, तो t स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और t स्क्वायर -1 नीचे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू आई है 1 मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू ये है dy ओवर dx। तो 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो वो वैसी रहती है, 1 खत्म हो जाएगा और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन में दो फंक्शन दिए होते हैं तो उनको हम चेन रूल से जोड़ते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, हमारा आंसर आता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। अब हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब पैरामीट्रिक है तो दो इक्वेशंस दी होंगी, एक x और एक y में, और हमें इन दोनों को बारी बारी डिफरेंशिएट करना है। देखिए 24 में x इज इक्वल टू से दिया हुआ है t स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर, और y से में दिया हुआ है t माइनस 1 ओवर टी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो ये है इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं ये t पावर -2 बनता है। अब डिफरेंशिएट करते हैं, पावर रूल 2 बेस ब्रैकेट एक कम और दोबारा करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे -2 बेस -2 में से फिर 1 होगा, फिर t को करेंगे तो 1 आएगा। तो dx ओवर dt ये बनेगा बेटा 2t प्लस माइनस माइनस 2t पावर -3। तो dx ओवर dt इसको पॉजिटिव करें 2t -2 ओवर t3 dx ओवर dt, एलसीएम में t3 ये से मल्टीप्लाई होगा 2t4 -2। अब इसको उठा दे बेटा dt ओवर dx, रेसिप्रोकल ले लें तो t3 ऊपर आ जाएगा और 2t4 -2 इधर आ जाएगा। ये भी एक हुआ हमारा डिफरेंशिएट, ठीक है ये वाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे वाले को, इसको dy ओवर dt हम फाइंड करेंगे। t का 1 होता है बेटा, इसी तरह की सेट t है ना, इसको ऊपर ले जाए तो ये -1,
T1 होता है और इसके ऊपर लगेगा पावर रूल और दोबारा से मान, तो dy बाई टी हमारे पास बनेगा 1 माइनस टी पावर -2, पावर को पहले पॉजिटिव करें, टी स्क्वेयर हो जाएगा और फिर इसका एलसीएम लें, टी स्क्वेयर -1, ये है dy बाई टी। अब हम लगाते हैं चेन रूल, dy ओवर dx इज इक्वल dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। इसका आंसर तो ये है टी स्क्वेयर -1 ओवर टी स्क्वेयर। इसका आंसर है टी क्यूब ओवर 2t4, 2 कॉमन ले लूँ तो t4 -1, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे t बचेगा t4 -1। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ t4 -1 को, ये t स्क्वेयर का स्क्वेयर है और ये 1 का स्क्वेयर है, एक बार ये प्लस होगा और एक बार माइनस, तो ये हमारे पास बचेगा t स्क्वेयर -1, साथ में एक t भी है, नीचे 2 के साथ ये बनेगा t स्क्वेयर -1 और t स्क्वेयर +1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा t ओवर 2 टाइम्स t स्क्वेयर +1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। शुरू की एक्सरसाइजेस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस किया करें, ताकि जब आप इस लेवल पे ये वाले क्वेश्चन करें तो आपका जो है कॉन्सेप्ट मैच्योर हो चुका हो। वो प्रैक्टिस के थ्रू होता है सारा का सारा। देखिए एक्स दिया हुआ इसने आपको थीटा स्क्वेयर -1 ओवर थीटा स्क्वेयर +1। अब हम थीटा के हिसाब से करेंगे, थीटा -1 थीटा प्लस। अच्छा जी, तो बेटा अब हम आएंगे डी ओवर डी थीटा लेंगे ऐसे एक्स का। तो हमें पता है क्वेश्चन रूल थीटा स्क्वेयर +1 का होल स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर हो जाएगा, इसी को यहाँ लिखेंगे थीटा स्क्वेयर +1 और डी ओवर डी थीटा करेंगे ऊपर वाले को थीटा स्क्वेयर -1, फिर माइनस लगा के थीटा स्क्वेयर -1 बाहर आ जाएगा और हम डिफरेंशिएट करेंगे थीटा स्क्वेयर +1 ऐसे। ठीक है जी, तो ये dx ओवर डी थीटा स्क्वेयर +1 का होल स्क्वेयर। अच्छा जी, ये वैसे ही रहेगा थीटा स्क्वेयर +1, थीटा स्क्वेयर जिसका एक स्क्वेयर होता था, पावर लगाओ तो वो 2x बनता है, तो ये बनेगा 2 थीटा और 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 तो खत्म, बस 2 थीटा। यहाँ भी थीटा स्क्वेयर -1 और इसका बनेगा 2 थीटा। अब सिंप्लीफाई करना है, ये से मल्टीप्लाई होगा 2 थीटा क्यूब, फिर ये से होगा 2 थीटा माइनस ये से होगा 2 थीटा क्यूब और ये से होगा 2 थीटा और नीचे एज इट इज ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 4 थीटा, तो 4 थीटा ओवर थीटा स्क्वेयर +1 का होल स्क्वेयर। ये है dx ओवर डी थीटा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे डी थीटा ओवर dx, ये ऊपर आ जाएगा थीटा स्क्वेयर +1 का होल स्क्वेयर और नीचे हमारे पास आएगा 4 थीटा। ये अभी क्या निकाला है, इसको किया है। अब हम करेंगे जी इसको डिफरेंशिएट, इससे भी हम क्या लगाएंगे क्वोशंट रूल, dy ओवर डी थीटा, नीचे वाले का स्क्वायर, इसी को यहां लिखेंगे और डिफरेंशिएट किसे करेंगे, ऊपर वाले को, फिर ऊपर वाले को लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे नीचे वाले थीटा +1, तो dy ओवर डी थीटा हमारे पास आ जाएगा। ये तो बेटा वैसे ही रहेगा, थीटा यानी x 1 होता है डेरिवेटिव और ये कांस्टेंट 0 1 आएगा, इधर भी 1 ही आएगा, नीचे वाला वैसे ही रहेगा। ब्रैकेट खोलें, थीटा +1 माइनस थीटा +1 और ये वैसे ही रहेगा, हमारे पास बना 2 ओवर थीटा +1 का होल स्क्वायर। ये है dy ओवर डी थीटा। अब चेन रूल क्या कहता था कि dy ओवर dx होता है
डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू तो है ये 2 ओवर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ये रहो थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 4 थीटा। बस ये 2 और 4 ही कैंसिल होंगे, बाकी कुछ भी नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू होगा थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा और साथ में थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 25। अब आते हैं क्वेश्चन 26 की तरफ। पैरामीट्रिक का आखिरी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 26 कहता है x इज इक्वल टू साइन 2 थीटा और y इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा। तो d ओवर डी थीटा करेंगे पहले x का, साइन चेंज होता है कॉस में, एंगल वैसे रहेगा, फिर दोबारा से हम एंगल को दोबारा करते हैं ऐसे, यहाँ से 2 निकलेगा, 2 शुरू में आ जाएगा, ये 2 cos 2 थीटा, ये है dx ओवर। अब इसको रेसिप्रोकल में तो नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे। अब आए यहाँ पर d ओवर डी थीटा ऑफ y, कॉस चेंज होता है माइनस साइन में, एंगल वैसे ही रहेगा, फिर एंगल को दोबारा करेंगे 4 थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा ये बनेगा माइनस साइन 4 थीटा और यहाँ से निकलेगा 4 और शुरू में आ जाएगा माइनस 4 साइन 4 थीटा। ये है डी वाई ओवर डी थीटा। अब हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। तो ये तो है माइनस 4 साइन 4 थीटा और ये है 1 ओवर 2 cos 2 थीटा। अच्छा जी, बजाय तो ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास आ रहा है माइनस 2 साइन 4 थीटा ओवर cos 2 थीटा। अब थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं, आपने फर्स्ट ईयर में डबल एंगल किया था, साइन डबल एंगल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2 साइन एंगल ऑफ हो जाएगा 2 थीटा cos 2 थीटा और नीचे cos 2 थीटा, ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए और हमारे पास आंसर आए 2 to the 4 माइनस 4 साइन 2 थीटा। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।